जय श्री राम। आप सभी को श्राद्ध पक्ष की, पितृ पक्ष की बहुत बहुत हृदय से साधुवाद। पितृ पक्ष है अपने पितरों को याद करने का समय। आश्विन मास के ये जो 16 दिन है, ये बड़े महत्वपूर्ण दिवस हैं। वर्ष भर व्यक्ति जिन समस्याओं से घिरा रहता है, उन सब कष्टों, उन सब समस्याओं का अंत इन 16 दिनों में अगर आप तरीके से विधिवत, जो हमारे सनातन शास्त्रों ने कहा है उस प्रकार से यदि पितरों का तर्पण, अर्चन और सब प्रकार से पितरों को संतुष्ट करेंगे तो आपके वर्ष भर की जो जीवन की समस्याएं उन सब का अंत हो जाएगा। कहा भी गया है, श्रद्धया इदम श्राद्धम। श्राद्ध क्या है? श्रद्धा से किया गया अपने पितरों के लिए जो भी कर्म है वो सब श्राद्ध कहा गया है। और एक बात आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ लें, आज आपका जो अस्तित्व है, हम आप सब हमारे पूर्वजों की देन है। शरीर से लेकर हमारे संस्कार, मन बुद्धि का निर्माण सब हमारे पूर्वजों ने किया है। तो ऐसे में यदि अपने पितरों के निमित्त आप इस पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में उनके लिए तर्पण नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, तो आपके पितृ नाराज होते हैं, तो वो शाप देते हैं और इसलिए आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। अनेक अनेक समस्याएं, अनेक अनेक कष्ट आपके जीवन में आने लगते हैं। कई प्रकार के अवरोध जीवन में आ जाते हैं, मानसिक परेशानी रहने लगती है, गृह क्लेश रहने लगता है, घर में संतान का न होना, पितृदोष इत्यादि जो अनेक अनेक प्रकार के जो कारण हैं, उन सब का समाधान है यदि आप अपने पितरों को संतुष्ट कर लें तो सबका समाधान हो जाए। और ये 16 दिन जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। आश्विन मास में हम लोग पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का तर्पण अवश्य करें। आज हम आपको बताने वाले हैं कि श्राद्ध पक्ष में आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो विधि बहुत सारी है, पर इन 7 बिंदुओं पर आप लोग अवश्य ध्यान दें। ये 7 बातें आपके जीवन में अवश्य होनी चाहिए ये 16 दिन के अंतर्गत। इन 7 चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहली बात, अपने पितरों के नाम का तर्पण अवश्य करें, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, तर्पयन्ति एन पितरम। जो आप जलदान देते हैं, तर्पण करते हैं, उससे आपके पितर तृप्त होते हैं और उसी का नाम तर्पण है। तो जब आप तर्पण करते हैं और पितरों को जलदान मिलता है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। उनके जीवन की सब समस्या, क्लेश, मानसिक बीमारियां सब कुछ दूर कर देते हैं और उनको, उनके परिवार में उनको संतुष्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि आपको वैसे तो प्रत्येक अमावस्या पर पितरों के नाम से जलदान होना चाहिए और पितरों के नाम से जो भी ग्रास निकलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं कर सकते आप तो ये 16 दिन अवश्य करिए। श्राद्ध के दिनों में अवश्य करिएगा पितृपक्ष में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप श्राद्ध के दिनों में, पितृपक्ष में अन्नदान अवश्य करें। अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भूखे पेट जो व्यक्ति होता है वही गलत कर्म करता है, वही गलत तरीके से कुछ भी कर सकता है। तो ठीक ऐसे ही जब हमारे पितर लोग भूखे होते हैं, जब पूर्वज लोग भूखे होते हैं, तो वो भी हमें शाप देते हैं कि हमने इस दिन के लिए थोड़ी अपने वंशजों को पैदा किया। उनके मन में भी विचार आता है। तो अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। अन्नदान के समान कोई और दान नहीं है। आप अन्नदान के रूप में ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। आपके घर के दरवाजे कोई अतिथि आए, उसको सत्कार के सहित, वैसे तो रोज ही करना चाहिए, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा गया है, लेकिन इन 16 दिनों में अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसको बड़े आदर से बिठाएं, उसको भोजन इत्यादि से संतुष्ट करें, या जो भी वो चाहता हो उसको अपनी यथा सामर्थ्य अवश्य दें। तीसरी चीज, पक्षियों के लिए, कौवा इत्यादि के लिए श्राद्ध पक्ष में अवश्य एक पत्तल पर आप भोग प्रसादी कुछ अन्न रख करके अपनी छत पर रख दें। एक अन्न और जल दोनों चीजें पक्षियों के लिए अवश्य रखें। और महत्वपूर्ण बात यह है अन्नदान में कि आप गौ के लिए ग्रास अवश्य निकालें। वैसे रोज निकालना चाहिए, 365 दिन निकालना चाहिए, पर ये श्राद्ध पक्ष में अवश्य निकालें।
और महत्वपूर्ण, आपके जो दरवाजे पर कुत्ता है उसको भी जरूर खिलाइए, किसी भी रूप में चींटियों को दाना डालिए, किसी भी रूप में आपके हाथ से अन्नदान होता रहना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके पितरों की संतुष्टि के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, श्राद्ध पक्ष में जो आपको करना है, आपके रसोई घर बहुत शुद्ध हो, पवित्र हो, साफ स्वच्छ हो, सात्विक भोजन ही बने। आप बिना स्नान के रसोई में ना जाएं। और वैसे तो ये नियम ऐसे हैं जो आपको प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर पाते, चलो, पर ये 16 दिन तो कम से कम करना ही चाहिए। और जो भोजन बने उससे सबसे पहले पंचग्रास अग्नि में जाए और उसके बाद में जो हमने बताया पक्षियों के लिए, गौग्रास के लिए, अतिथियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, ये सब रूप में आपकी रसोई से सात्विक भोजन ही जाना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी रसोई में यदि तामसिक कुछ बनता है तो वो पितर लोग बहुत नाराज होते हैं और आपको शाप दे के जाते हैं। वो आपके पितरों को संतुष्ट नहीं करता। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपकी रसोई शुद्ध हो और सात्विक भोजन आपकी रसोई में बने। चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन 16 दिनों में, इन श्राद्ध पक्ष में, आपको अपने घर के दरवाजे पर, दहली पर नित्य जल डाल करके साफ स्वच्छ आप करें। उस पर गाय के गोबर से थोड़ा लेपन कर दें और उस पर तिल और जौ इत्यादि से कुछ इस तरीके से बिखेर दें जिससे कि आपके पितर देव उसको देखें और वो आपके घर में प्रवेश करें। अतिथि रूप में वो आपके घर में आते हैं 16 दिन के लिए, तो इस रूप में उनका प्रत्येक दिन आप स्वागत करें। एक कार्य और भी कर सकते हैं आप, एक जल का लोटा भर करके और अपने हाथ के दाहिनी ओर उसको भी दरवाजे पर रख सकते हैं। ये मानो स्वागत है उन पूर्वजों का जिनके द्वारा हमारा अस्तित्व का निर्माण हुआ है। तो ये 4 महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए। 5वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन 16 दिनों में, इन पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत का मूल पाठ स्वयं कर सकें तो अवश्य करें, नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण से, गुरु से, संत से अवश्य कराएं एक संकल्प दे करके। और श्रीमद् भागवत का मूल पाठ अवश्य अपने पितरों के लिए कराना चाहिए, क्योंकि भागवत जी में तो स्वयं इसका वर्णन है कि जैसे भागवत में कहा गया है ना, गोकर्ण जी की कथा में, कि धुंधकारी जैसा प्रेत भी मोक्ष को प्राप्त हो गया था श्रीमद् भागवत के श्रवण से। तो आपके जो पितर हैं, कहीं यदि कष्ट पा रहे हैं, कहीं दुखी हैं, तो श्रीमद् भागवत के मूल पाठ से उनकी तृप्ति होती है, उनका मोक्ष होता है और उनके जीवन में जो कष्ट होगा वो सब दूर होता है और वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। तो 5वीं महत्वपूर्ण बात है श्रीमद् भागवत का पाठ कराएं। वो भी नहीं करा सकते तो आप गीता जी का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, या तो आप अपने पितरों के नाम से जो विशेष रूप से पितृ सूक्त है उसका भी आप पाठ कर सकते हैं इन 16 दिनों में। इससे आपको विशेष कृपा मिलेगी पितरों की। तो ये हमने आपको 5 महत्वपूर्ण बात बताई। 6वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने पितरों के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए पितृ गायत्री का जाप इन 16 दिनों में अवश्य करें। और इन 16 दिनों में जो भी शुभ कर्म करें तो मानसिक रूप से एक संकल्प करें कि ये सब हम अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, उनकी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जब आप इस रूप में करते हो तो अवश्य आपके पितरों से ग्रहण करते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं। तो 6वीं महत्वपूर्ण बात, पितृ गायत्री का जाप करिए। और 7वीं महत्वपूर्ण बात, आप पितरों के नाम से श्राद्ध पक्ष में एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाएं। अगर लगा नहीं सकते किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, आपके आसपास जहाँ पीपल हो, पीपल की पूजा अवश्य करिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पूर्वजों का, पितरों का निवास हमेशा दक्षिण दिशा में होता है। तो घर में भी जब आप पूर्वजों का फोटो, चित्र इत्यादि जो लगाएं वो दक्षिण दिशा में ही लगाना चाहिए और अपने पितरों की पूजा दक्षिण मुख होकर के ही करनी चाहिए। ये हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है। एक तिल के तेल का दीपक प्रत्येक अमावस्या पर पितरों के नाम से अवश्य दक्षिण दिशा में लगाएं, या जहाँ भी दक्षिण में जहाँ आपने अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का फोटो लगा रखा है, चित्र लगा रखा है, उस ओर।
और दक्षिण की ओर मुख करके ही दीपक रखना है आपको, और पितरों का ध्यान करके, पितरों को स्मरण करके वो आपको करना है। ठीक ऐसे ही जब आप पीपल की पूजा करें तो पीपल की पूजा करते समय भी आप गंगा जल ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा दूध डालें, थोड़ा सा जौ तिल डाल लें उसमें, और अपने पितरों के निमित्त पितरों का नाम लेकर के उस चीज को आपको करना है। और एक महत्वपूर्ण बात, आप जो भी पितरों के लिए तर्पण से लेकर के जो भी करते हैं तो वो पितृ तीर्थ से किया जाता है, उसको आप इस रूप में इस अंगूठे से जल डाल करके उस कार्य को संपन्न करते हैं, तभी पितृ स्वीकार करते हैं। तो जब आप पीपल की पूजा करें, पीपल को जलदान दें, तो उसमें भी आप कोशिश ये करना कि आप अपने पितृ तीर्थ से इस रूप में ही पीपल को जल दें और अपने पितरों का स्मरण करते रहें कि आप मेरे द्वारा श्रद्धा से दिया हुआ ये जलदान स्वीकार करें। पीपल की जड़ में भी आप एक मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें तिल का तेल डाल करके वो लगातार ये 16 दिन आप अपने पितरों के नाम से जला सकते हैं। दीपदान करने से पितरों को बहुत संतुष्टि मिलती है और वो आपको हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। तो ये 7 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको श्राद्ध पक्ष में अवश्य करनी चाहिए। यदि आपने ये 7 महत्वपूर्ण चीज़ें कर ली, 7 महत्वपूर्ण बातों को मान लिया और श्राद्ध पक्ष में इसको कर लिया, तो आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान इन 7 बातों को अपने जीवन में उतारने से हो जाएगा। आपके पितृदोष की समस्या का निवारण होगा। तो विशेष रूप से आप सभी के लिए मंगल कामना। जय सिया राम।